डोडा के अंदर है, डोडा में पड़ता है रामबन गुल संगलदान। एक सब इंस्पेक्टर होता था जोगा सिंह, और सेक्शन लेकर के जाता है कि 4-5 का ग्रुप चिनाब नदी को पाकिस्तान से इधर से क्रॉस करके बिल्कुल ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। फिर ये अखनूर में जाती है चिनाब। फिर डोडा से लेकर रामबन से लेकर हमने गुल संगलदान पूरी चिनाब नदी के ये पूरी को हम ड्यूटियाँ करते थे और जनरल बख्शी को निकालते थे। जनरल बख्शी को साल भर मेरा यही ड्यूटी रहता था कि जनरल बख्शी को कोई ना मार दे। तो मेरा सेक्शन चलता था जब एलम जी कंधे पे और कभी 2 इंच मोटर में लंच नायक होता था, तो बोला भाई जोगा सिंह ने लेक्चर देना शुरू किया। अगर 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये पार्टी निकलेगी, इनको लेना है, मगर छोड़ेंगे नहीं। सेक्शन 1 नंबर सेक्शन बनाया गया था। और फिर वो उसका पता ही नहीं था, उसकी बात में पोल खुलती है कि जोगा सिंह कौन है। तो वो बोल रहा है कि मेरे बगैर ऑर्डर, बोला मैं बोलूँगा अगले पे फायर नहीं डालना है तो पीछे वाले भग जाएंगे, पहले वाले को नहीं लेना है तो मेरे को सेंटर को ले लो। भाई एक आगे निकल गया, अब 2 सेंटर में आ गए तो 2 ले लो, एक आगे एक पीछे रह गया। बोला नहीं तो क्या, बोला निकल जाने दो, जब इसी गैप में जाएंगे वो दर्रा था तो बोला फायर डालेंगे और फिर मैं ऑर्डर दूंगा तब फायर डालना है। और ये इसमें चढ़ने नहीं देंगे, इनको चढ़ने नहीं देंगे। अब वो जब एक निकल रहा है, देख रहे हैं कोक है, सबके चैम्बर में राउंड है, लेकिन वो ऑर्डर नहीं दे रहा है, अब दे अब दे अब दे। और जब वो आगे भी चले गए, निकल गए, तब भी ऑर्डर नहीं दिया। तो एलएमजी को मैं उठा करके जोगा सिंह की तरफ चल दिया। मैं लाइन कैद काट के आया था और वो तुरंत ही मेरे को एक केस तो लिया ही है, वो गद्दार हैं ये, वहाँ भी यही हुआ। और ये तो निकाल दिए चारों को, ये तो हिंदुस्तान में प्रवेश करवा दिया। और कोई मतलब नहीं, एक छोटी सिट्टी मारूंगा, भिसल मारूंगा, ये बोला भिसल नहीं मारूंगा, ये बोलूँगा या छींक दूंगा, छींक तो बोला मैं फाइट खोल देना। उसने ना छिक्या ना खास्या ना हंग्या ना मुत्या, और उग्रवादी घुस गए। और वो जब 1 मिनट का टाइम लेते हैं, उनको जब थोड़ा सा हरकत मालूम हुआ और वो दर्रे में वो वहाँ देवदार और चीड़ के पेड़ है, उनके अंदर से झुरमुट में निकल के ना गए ना, तो उसमें से फिर फाइल डाल दिया ना, तो तुम्हारी पेमेंट कर देंगे गोलियाँ। फिर पत्तों में गोलियाँ ढूंढते हैं, बोले वो गोलियाँ लगी कहाँ गई कहाँ, तो या तो मारो फिर वो मरेंगे। वो तो आड़ लेकर के निकल गए तो घूम गए दर्रे से, वो सब उनको रास्ता, उनके गाइड होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन हाथ मलते हुए सेक्शन बैठा रह गया। अब जोगा सिंह का क्या करे, उसके ऊपर बोलते हैं कि इसको ले लो, इसको ले लो। एक वो रिचपाल सिंह सूबेदार था, 7 सेक्शन मरवा दिए, 7 दफ़ा इनकाउंटर करवा दिया। दिल्ली के अंदर मेरा आईजी बोला, मैं मैस कमांडर होता था अंधेरिया मोड़ 125 बटालियन में, तो आईजी ने बोला मेरे को बस एक बात बता दे रिचपाल सूबेदार साहब, एसएम साहब, 7 दफ़ा तुम सेक्शन में या तो एक जवान लेकर के बचा है या खुद बचा है, तो तू किस पत्थर की पूजा करता है, मेरे को वो बता दे, मैं उस पत्थर की पूजा करूँगा। अब तू अकेला बच जाता है, सेक्शन मर जाता है और तेरा कुछ बाड़ भी बाका नहीं होता है। तो ये मिले हुए उग्रवादियों से मिल लेते हैं, और वो एसएम की वो सब इंस्पेक्टर की कहानियाँ नहीं, ऑफिसर में इसमें बात होती है। सेक्शन सेलेक्ट करते हैं और फिर उसमें से ये बांटते हैं, अगर भाई फलानी कंपनी में से फलानी में, तो कंपनी कमांडर ईमानदार है, कंपनी कमांडर ईमानदार है तो मेरे को भेजते, नहीं तो मेरे को भेजते भी नहीं कि भाई ये पंगाबाज करेगा। पंगाबाजी वाले समझते हैं ना हमारे को डिफाल्टर, भाई ऑर्डर हुकुमतुल्ली करना बोलते हैं ना, तो अब ये ड्यूटियाँ करे तो ये हुकुमतुल्ली में ले लेते हैं, देशद्रोही घोषित कर देते हैं हमारे हिंदुस्तान के जवान को। तो मेरे को तो ये कर रखा है, तो हम तो ऐसे नहीं बोलते, तभी तो, नहीं तो ये FIR करा के मेरे को छोड़ेगा क्या, भारत सरकार छोड़ेगा क्या। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की नोटिस आ रहे हैं, सब नोटिस आ रहे हो, पटियाला हाउस कोर्ट भी भग लेता है। अभी सेंटर में अब चीफ जस्टिस से ही बात करनी पड़ेगी, लेकिन 5 लाख रुपए का जुगाड़ भी करना पड़ेगा, वकीलों का ये करना पड़ता है। वो बोल के आया हूँ, अभी 15 तारीख को मैं आ रहा हूँ उधर से। तो ये कहानियाँ हैं, हिस्ट्रियाँ हैं। हिंदुस्तान को सुधार लो, ये सेनाओं को सुधार लो, पैरामिलिट्रियों को सुधार लो, और जवानों की तरफ देख लो। ये जवान मारे जा रहे हैं, बेमौत मारे जा रहे हैं। हमारी हत्या कर रखी है इन्होंने, हमारे को कब्रों में डाल रखा है। इन्होंने 65 में डाला, 71 में डाला। और ये रक्षा विशेषज्ञ जो बैठते हैं ना नोएडा में, एक दिन बैठा लो इनको, अगर बेर की पूछ का मालूम हो तो हम तो वो क्वेश्चन दे देंगे जो हिंदुस्तान के हर बच्चे को, आने वाली जयंती को मालूम होना चाहिए। जो 18 है एज है ना, इसको बोलते हैं, ये केजरीवाल बोलता है बगावत कर दो मोदी के खिलाफ,
अरे मनमोहन सिंह के खिलाफ बगावत करो ना, तू तो उसमें मिला हुआ है, तू तो मिल गया उसमें जाकर के। मनमोहन सिंह के टाइम में क्या हुआ था बताइए, वो सारी बहस हो जाएगी, बहस हो जाएगी। यहाँ कोई लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल बनने नहीं जाते हम, ज़्यादा से ज़्यादा सुबेदार मेजर, ज़्यादा से ज़्यादा गैजेटेड अफसर बनाते हो, कि डीएसपी बोलते हैं ना, वो कर्नल बनाते हो, कर्नल के रैंक नहीं होता वो, डीएसपी कंपनी कमांडर बोल देते हैं हम। वहाँ तक ही एक जवान जाता है, लेकिन वहाँ तक भी नहीं जाने देते। मेरे तो एक फित्ती से आके नहीं बढ़ने दिए गद्दारों। अरे भ्रष्टाचारी हो, देशद्रोही हो, कोयमटूर में 100 में 100 मार दिया तो वो चिढ़ गया, ये कौन सी जाति का आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ, हीर के पेशाब में बिच्छू पैदा होते हैं। नरेंद्र मोदी जी बता दो हिंदुस्तान के अंदर की रेजिमेंट होनी चाहिए। हम जाति पे मारे जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, एक नंबर काम करते हैं हिंदुस्तान के लिए, तो हमारी जातियाँ पूछ लेते हैं, हमारे को आंटी बोलते हैं, हमारे को डिफॉल्टर बोलते हैं, हमारे को देशद्रोही बोलते हैं, गद्दार बोलते हैं। ये खुद गद्दार है, ये खुद देशद्रोही मीर जाफर और जयचंद है ये। और ये फिर सेना के जवानों को कलम चलती है, वो चीफ जस्टिस ने, हमारी न्यायपालिका कार्यपालिका, इन पागलों को, देशद्रोही गद्दारों को, मीर जाफर जयचंदों को पावर दे रखी है। छीन लो इनसे पावर, कोई रूल रेगुलेशन बताओ। जो जवान वहां से जो काटता है, वो बोर्ड काटता है, झूठा बोर्ड, बेईमान बगड़ा बोर्ड, जो हम बोलते हैं कि उसको लाओ इंक्वायरी में। जो कौन हथियार उठाने वाला बोले वो तो आया ही नहीं, वो तो मामा था, वो तो फूफा था। तो क्या करेगा हिंदुस्तान? मामा फूफाओं के पास जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, जाओ, ले जाएगा तुम्हारे को, पाकिस्तान ले जाएगा। योगी आ रहा है, मोदी के साथ योगी आ रहा है, ले जाएगा, कोई नहीं हरा सकता हिंदुस्तान में इसको। मनमोहन दोबारा नहीं लेके आना है ना, वो गए, स्वर्ग सिधार गए, सैल्यूट है उनको, उनका मान सम्मान भी करता हूँ, हत्यारा भी बोलता हूँ। लेकिन इकोनॉमिस्ट नरसिम्हा राव सरकार में देश को पंख भी उन्होंने लगाया था, राजीव गांधी ने लगाया था, आयरन लेडी ने लगाया था, लेकिन हम क्या बोले, वाजपेयी ने लगाया था, जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था, लेकिन गर्दन भी कटवा दी थी जवानों की। तो वहाँ ये चूक हुई। फिर वो इंदिरा गांधी ने भी चूक की, राजीव गांधी ने भी चूक की, ऑर्डर नहीं मानते फौज का, तो वो मारे भी गए, मारे गए हैं, खुद ही मारे गए हैं। हमारा ना ऑर्डर लेके हमारी गार्डों को तोड़ करके मारे गए। रोकते रह जाते हैं हम, नहीं इनको टीआरपी चाहिए, आने दो, मेरे तो पैर में धो खाना चाहिए, मेरे तो माला डालनी चाहिए, आओ आओ आओ, इसको आने दो, इसको आने दो, ले मौत लो, मौत लो।